हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 कर लिया था केमिस्ट्री का एंड पार्ट 1 में मैं लाइव आई थी। तो अगर आपने वो पार्ट्स हमारे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में फटाफट पहले जाइए, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए, तभी हम पार्ट 3 आप लोग को समझ में आएगा। और अभी हम आज के वीडियो में पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 3 में बेसिकली हम जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट ये डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे, वेल एंड गुड, देख लिया है तो, एंड अगर नहीं देखा तो आप लोग फटफट जाइए, जाकर देखिए, चैनल विज़िट करिए। और अगर आपको मैथ्स के रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। तो चलिए फटाफट से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पेज नंबर 6 पर एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 मैटर का पार्ट 3 एंड द from where we have to start is can matter change its state. Wait. तो let us start with this. फर्स्ट है हमारा फॉर अब अगर मैटर की स्टेट चेंज करने की बात पर आते हैं तो इफ़ वी टेक वाटर, ठीक है, एक सेकेंड, अभी मैं एक बीकर बनाती हूँ। एंड उसके अंदर वाटर है, ठीक है। अब उस बीकर को मैं क्या कर रही हूँ, कूल कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं? कूल कर रही हूँ हीटर, उस हमारे किसको, वाटर को कूल कर देती हूँ। तो क्या बनता है, उसकी स्टेट बदल जाती है एंड वो वाटर से आइस में आ जाता है, क्यूब्स में आ जाता है, ठीक है। बेसिकली क्यूब्स यहाँ पर आपको आइस रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब मैं दोबारा से मैंने क्या करा, मैं इसको हीट कर रही हूँ तो वो दोबारा वाटर बन गया। क्लियर है आपको? अगर अब ध्यान से देखो, मैं इसको कूल करती हूँ तो वो आइस में बदलता है, अगर मैं आइस को हीट करती हूँ तो वो वाटर में बदलता है। अब अगर मैं इसे हीट कर देती हूँ, वाटर को हीट कर देती हूँ तो वो क्या किस में बदलेगा, किस में बदलेगा, वेरी गुड, गैसियस स्टेट में। तो वो क्या बन जाएगा, गैस में, बन जाएगा। एंड लेट मी राइट, इफ वी आर हीटिंग इट, हीट, अब इस गैस को वापस हम वेपराइज कर कूल कर रहे हैं तो ये दोबारा क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। ध्यान से देखिए, अब हमने इसको अगर हीट करा तो वो वेपर्स में बदल जाएगा, बट अगर हमने इसको कूल करा तो वो दोबारा वाटर स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, बेसिकली आप लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, दैट कि फॉर एग्जाम्पल दैट कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, ठीक है।
तो आई थिंक वी आर बेटर क्लियर विद दिस. चलो अब नेक्स्ट पर आते हैं. अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसका, सॉलिड्स का, सॉलिड्स में आइस आ जाती है, तो क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. अब काइनेटिक एनर्जी आप अगर आपको नहीं पता तो आपको पार्ट 1 में जाकर वापस देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्लियर होगा ना आपको. तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. अगर अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, द particles will start vibrating. वाइब्रेशन शुरू हो जाती है ना, इनमें मूवमेंट फास्ट हो जाती है, जल्दी जल्दी मूवमेंट करने लग जाते हैं. तो यही आपको इसमें बताया गया है, ये आपको बेटर क्लियर होना चाहिए. अब जैसे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं सॉलिड्स का, आपको मैं बता रही हूँ अभी, तो क्या होता है, जो इनका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो टूटना शुरू हो जाता है. क्या ये ऐसे बनने लग जाता है, थोड़ा टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी आपको अगर न्यू टर्म लग रही है तो आपको पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक था, तो वहाँ पे देख सकते हैं. वैसे तो मैं अभी भी बता देती हूँ फिर भी आपको कि फ़िलहाल की पार्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता क्या है. बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे कि जो पार्टिकल्स की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर अट्रैक्शन कितना है. तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वगैरह तो बहुत ज़्यादा बेसिक टर्म्स हो गए हैं, तो आप लोग जो है वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही न्यू लग रही है, ठीक है. तो आई थिंक आई एम बेटर क्लियर विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके गुड. अब आता है व्हेन अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. अब उसके बाद होता क्या है कि जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो तो क्या होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, वो लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज मेंट बाय दिस, हाउ कुड इट हैड हैपन. देखो बेटा, जब हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो यहाँ पर हमने स्टडी करा था कि अगर हीट होती है तो ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन वाटर में हो जाता है, दैट इज़ अ लिक्विड स्टेट. मैं स्टेट भी लिख देती हूँ, लिक्विड, गैस एंड दिस इज सॉलिड. आई एम बेटर क्लियर विद दिस. तो the minimum temperature at which solid melts and becomes a liquid at atmospheric pressure is called melting. अब atmospheric pressure, तो देखो बच्चों, question can come like कि when matter changes its state, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप सभी, मैं यहाँ लिखवा रही हूँ, विद, जब वहाँ पर व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड और what when temperature is increased or pressure is applied. Clear? I am better clear with this. When temperature is increased or
pressure is applied. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो चुका है अब आपको. तो अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? और टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर जिस पर जो सॉलिड्स हैं वो मेल्ट होके क्या बन जाते हैं? लिक्विड्स. एक ऐसे टेम्परेचर पे जब सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ठीक है, चलो. अब उसी तरह से यहाँ पे हमको आइस का मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है. ये थोड़ा स्टार मार्क कर लो इसको. मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 केल्विन. बस इतना ठीक है आपको, तो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है, सॉरी. ओके, आगे हम आते हैं कि जब सॉलिड स्टेट इज चेंज्ड इनटू लिक्विड स्टेट तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन. क्या बोलते हैं? फ्यूजन. When a solid melts, its temperature remains same. So where does the heat go? अब जैसे आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हो, लाइक इफ आई टॉक अबाउट आइस, तो जब हम उसको मेल्ट करते हैं टेम्परेचर सेम रहता है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, टेम्परेचर इज सेम, येस और नो? यस, टेम्परेचर सेम है, बट जो हीट है वो कहाँ जाती है? ठीक है, टेम्परेचर सेम है, सो वेयर डज दैट हीट गो? इन हीट एनर्जी आई मीन. तो जब द हीट गेट्स यूज अप इन चेंजिंग स्टेट, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को भी बदलने के लिए एनर्जी चाहिए, एंड दैट इज़ द हीट एनर्जी. कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी. बट अब बाकी की जो हीट है, लाइक आई एम जस्ट रीडिंग द पैराग्राफ. एज दिस हीट एज एब्जॉर्ब बाय आइस without showing any rise in temperature, it is considered that it is a hidden. वो छुप जाती है. It is hidden. It is hidden. And that is known as latent heat. क्या होती है latent heat? समझ में आ गया है? I think आ ही गया है ना? ओके. अब latent का मतलब ही hidden होता है. अब 1 किलो सॉलिड को 1 किलो solid 1 kg, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solids into liquids at atmospheric pressure is known as latent heat of फ्यूज़न. हमने पढ़ा ऊपर फ्यूज़न क्या होता है, बट उसे मिलता जुलता है यहाँ पे हमारा आ गया लेटेंट हीट से रिलेटेड. आई थिंक आई एम बेटर क्लियर विद टुडेज टॉपिक. अभी तक मतलब जितना करा हमने. अब उसी तरह से अगर हम अभी तो हमने सॉलिड्स की बात करी, नाउ लेट अस टॉक अबाउट वाटर. ठीक है, let me change the color. अब क्या है, जब हम वाटर पे हीट
अप्लाई करते हैं, हीट एनर्जी उसके ऊपर डालते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स और फास्टर मूवमेंट हो जाता है, उनका वाइब्रेशन उनका फास्ट हो जाता है ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी. आई थिंक आई एम बेटर क्लियर विद दिस काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल. ऊपर मैंने आपको बताया है कि अब जैसे आप लोगों ने आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एंड जैसे हमने आपको बताया कि इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो हीट रिक्वायर गई है वो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ती है. सिमिलर इट हैपन्स इन वाटर. वो होते फ्री हैं बट वो और फ्री होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मोर फ्री, ब्रेकिंग ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. एंड अब कुछ इस तरह से चलते चलते जो है, लाइक अभी मैं आपको एक कंसिडर करती हूँ एग्जांपल से. यहाँ पर आपको जैसे ये है वाटर के इतनी स्पेस है, फिर वो कुछ वक्त बाद जो है वो इतना हो गया ये स्पेस, ठीक है, ये इतनी सी थी तब. एक सेकेंड, कलर चेंज करूँगी तभी आपको समझ में आएगा. मान लो फर्स्ट में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में बस 2 रह गए. अब आप यहाँ पर मैं रेड कलर से डाल रही हूँ, देखो कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ रहा है इधर. ये देखो यहाँ पर देखो आप कितना है, यस और नो. तो एक पॉइंट ऐसा रीच करेगा कि वो गैस में बदल जाएगा. वेपर्स कहते हैं नहीं, वाटर वेपर्स. अब अगर हम उसको कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो वापस से क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. हाँ जी, वाटर नहीं बनेगा. गुड. अब क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड्स स्टार्ट बॉइलिंग, उसको क्या कहते हैं हम, यस, वेरी गुड क्लास, बॉइलिंग पॉइंट. वेरी गुड स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उसको हम. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 और 373 के मीन्स केल्विन, ठीक है. अब आ जाता है वही कि हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, if temperature is increased, so what happens, there is a change in temperature, change in state, sorry, I think I am better clear with this कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेट चेंज होती है. अभी देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखवाया था आपको, ये वाला. सो हमने अभी टेम्परेचर का तो समझ लिया, इजंट इट, टेम्परेचर का तो समझ लिया. अब बारी आती है प्रेशर की. तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर से. इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर. तो मैं कलर बिल्कुल अलग ले लेती हूँ, ग्रीन. प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अप्लाई करना, प्रेशर बना देना बोलते हैं ना मम्मा पापा, तो फिर उसी तरह वो प्रेशर होता है. अब आप लोगों को एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि इफ़ वी टेक कार्बन,
डाइऑक्साइड वाइट वाले मान लो कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ठीक है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, इनके ऊपर ना मैं प्रेशर लगाने लग रही हूँ। इस तरह से ना मैं इनको ना नीचे नीचे ना प्रेस कर रही हूँ, नीचे ग्रेविटी टूवर्ड्स ग्रेविटी में प्रेशर लगा रही हूँ। समझ में आ रहा है ना? रिवाइंड कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा। मैं प्रेशर लगा रही हूँ। तो अब मैंने क्या करा, मैं आपको नेक्स्ट इमेज में समझाती हूँ, ठीक है। मैंने क्या करा कि ये जो कार्बन है ना, इसको मैंने इतना प्रेस करा कि एक सेकेंड, मैं इसके बराबर का ही बना देती हूँ। फिर ये यहाँ था पहले, अब ये थोड़ा नीचे आ गया, मॉलिक्यूल्स थोड़े ना नीचे को आ गए, और यहाँ पर मैंने अपना वही लगा रखा है, प्रेशर, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, दोबारा मैंने नीचे को प्रेशर लगाया। अब थोड़ी नेक्स्ट मैं प्रेशर लगाती गई और ये ना नीचे ऐसे कंजस्टेड, एकदम कंजस्टेड हो गए। ओ सॉरी, मेरे को, हाँ जी, एकदम मतलब ना मैं करती गई प्रेशर, इस तरह लगाती गई कि इसके जो मॉलिक्यूल्स एकदम जैसे हो गए, इस तरह से एकदम सॉलिड की तरह कंजस्टेड। ओहो, प्रेशर लगाने पे अब क्या हुआ, इस चीज़ को जिससे मैं प्रेशर अप्लाई कर रही थी, मैं इसको ना लेबलिंग के लिए अलग करती हूँ, जिससे मैं फोर्स अप्लाई कर रही थी, ये वाली चीज़, ठीक है। इसको हम कहते हैं पिस्टन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहिए, इसको हम कहते हैं पिस्टन। और जिसके अंदर ये है उसको लाइक हमने सिलेंडर मान लिया, और भी कहीं पे पड़ा हो सकता है, बट ये इसको हमने सिलेंडर मान लिया। अब ये स्टेट यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, स्ट्रेट ट्रांसफॉर्म होती गई। तो अब ये हमारा जो मैटर, अब जैसे हमारे मतलब पार्टिकल्स एकदम क्लोज आ चुके हैं। अब हमने इसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंडर स्टोर कर लिया, इधर वाला, यहाँ पे इसको हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया और यहाँ पर हमने इसको स्टोर कर लिया। ये चीज़ आप देख सकते हो, आई थिंक। तो ये सॉलिड बन गई ना। अब ये देखो ना, ये गैस थी, ये हमारा CO2 था। अब ये हमारा क्या बन गया है, अब ये हमारी ड्राई आइस बन गई है। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज ड्राई आइस। ड्राई आइस बन गई है। क्लियर? अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर लिक्विड स्टेट नहीं आई ना, लिक्विड स्टेट नहीं आई, तो ये एकदम जो है गैस से सॉलिड में गई, isn't it? I'll change the color. एकदम ये गैस से सॉलिड में आ गई। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एनी आइडियाज़? इसको कहते हैं सब्लिमेशन। इसको हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन।
आपके बुक में भी है। आपने देखा होगा नैप्थलीन बॉल्स भी अगर आप रखते हो तो वो कैसे चेंज हो जाती हैं। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सबलिनेशन एंड वो हम कहेंगे कि नैप्थलीन बॉल्स आर सबलाइन substance, so it change into gas into solid into gas from gas, sorry, so that is why it's change into solid to gas. Clear? ओके, सो दिस वॉज द पार्ट नंबर 3। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, मैं बार बार बता रही हूँ, आप देखो तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं। एंड हमारे इस चैनल पर मैथ्स वीडियोस भी हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट आवर चैनल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।